जयराम जी की बच्चों, लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था। हम लोग एडवांस मैथ्स में 2D उठाते हैं जिसको हम लोग एरिया एंड पेरीमीटर बोलते हैं, यानी क्षेत्रफल और परिमाप। और आज हम लोग शुरू करते हैं सर्किल और ट्रायंगल, यानी वृत्त और त्रिभुज। पहले हम लोग बात करते हैं वृत्त की। बच्चों, वृत्त इसको हम लोग बोलते हैं सर्किल। क्या है वृत्त? मैं ऐसा सोचता हूं कि किसी एक निश्चित बिंदु के चारों तरफ खींचा गया ऐसा काल्पनिक पथ जिसकी इस बिंदु से दूरी बराबर हो, यानी ये सारी की सारी दूरियां इस बिंदु, ये जो सेंटर पॉइंट है, इस बिंदु से ये जो काल्पनिक पथ बनाया है उससे जो दूरी है वो समान है। बच्चों, ये जो सेंटर है ना, इसको बोलते हैं हम लोग केंद्र, और जो ये काल्पनिक पथ है ना, इसको बोलते हैं हम लोग परिधि। जो इंग्लिश मीडियम से है वो इसको सेंटर बोलते हैं और इसको सरकमफेरेंस बोलते हैं। केंद्र से परिधि तक का जो ये दूरी होता है, कोई सी भी ले लो, सब एक जितनी ही होती हैं, इसको हम लोग बोलते हैं त्रिज्या। ये रेडियस होता है। तो पहले इतनी सी बात कर ले जरा। जब हम इस पूरे सर्किल में रंग भरेंगे, तो मैंने आपको बिल्कुल लास्ट क्लास में बताया था कि रंग भरना मतलब उसके पूरे क्षेत्रफल पे काम करना। तो वृत्त का जो क्षेत्रफल यानी एरिया है वो है पाई आर स्क्वायर, और ये जो काल्पनिक पथ यानी जो परिधि है सरकमफेरेंस, ये है 2 पाई आर, और जो आर ये दोनों जगह लिखा गया है ये यही त्रिज्या है। इस त्रिज्या को ही आर बोलते हैं। अब बच्चों, इस सर्किल में कहीं भी परिधि से परिधि तक की जो दूरी ले ली जाती है, परिधि से परिधि तक, ये कहीं भी ले सकते हैं हम लोग। इस लाइन को हम लोग बोलते हैं जीवा, यानी कॉर्ड। वृत्त की जो सबसे बड़ी जीवा है वो उसका व्यास कहलाती है। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा, जीवा मतलब परिधि से परिधि तक का डिस्टेंस, जो सबसे बड़ा डिस्टेंस है वो उसका व्यास कहलाता है। तो एक बात तो आप याद रखेंगे कि वृत्त की सबसे बड़ी जीवा जो है वो उसका व्यास है, और अगर ध्यान से देखा जाए तो यहां तक त्रिज्या थी, यहां तक भी त्रिज्या थी, यही व्यास बन गई और ये सबसे बड़ी जीवा थी। इसका मतलब व्यास जो है यानी डायामीटर वो ट्वाइस ऑफ रेडियस है, यानी इस त्रिज्या का दुगना। क्या है? व्यास यानी डायामीटर। अब जब रंग भरना था तो एरिया हो गया, जब इसके बाउंड्री का डिस्टेंस ट्रेवल करना था तो सरकमफेरेंस हो गया, जब इसके व्यास की बात करनी थी यानी डायामीटर तो वो रेडियस का डबल हो गया। अब इसके व्यास से एक चीज और याद रख सकते हैं, और सरकमफेरेंस से एक चीज आपको याद रखना है कि ये जो वृत्त है ना, इट्स लुक लाइक पहिया, व्हील जैसा है। तो एक बात आप बिल्कुल याद रखना कि जब किसी क्वेश्चन में वो आपसे बोले कि कोई पहिया 500 चक्कर लगाता है, 400 चक्कर लगाता है, तो पहिए द्वारा एक
चक्कर में चली गई दूरी पहिए द्वारा एक चक्कर में चली गई दूरी हमेशा उसकी परिधि होती है, यानी 2 पाई आर। हमेशा, ऑलवेज। एक कोई भी पहिया जितना रोटेट करेगा, वो एक रोटेशन में जो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा वो उसकी परिधि, सरकमफेरेंस, यानी 2 पाई आर होगा। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। एरिया जो है वो एकदम फर्स्ट कवर लेयर है। सपोज दैट बच्चों ये एक केक है, इस केक के ऊपर हमने एक खूबसूरत सी किसी तस्वीर को बनाया। अब जब वो केक को कोई पर्सनालिटी काटती है और वो उस केक की वो एकदम टॉप मोस्ट लेयर एकदम जो निकालती है, तो वो जो टॉप मोस्ट लेयर पे जो भी कुछ बना है, फूल, बागीचा, किसी का फोटो, कुछ भी, तो वो जो टॉप मोस्ट लेयर में जो एरिया आ रहा, वो उस वृत्त का वृत्तखंड का क्षेत्रफल कहलाता है। ये जो सेक्शन निकल के आया, ये वृत्तखंड का क्षेत्रफल इसके सेंटर पर बनने वाले कोण पर डिपेंड करता है। और उस कोण को हमने थीटा ले लिया। आप लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री में साइन थीटा कॉस थीटा पढ़ा होगा। तो वो थीटा कोण है जो उसके केंद्र पर बन रहा। तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल, इसको एरिया ऑफ सेक्टर बोलते हैं। ये होता है पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। मैं टॉप मोस्ट लेयर की बात कर रहा हूं एकदम। आप ये मत समझना केक काटा तो वो जो मोटा सा पीस आ गया उसकी बात है। वो तो वॉल्यूम बन जाएगा। टॉप मोस्ट लेयर में जो प्रिंट दिखाई दे रहा है, जो क्रीम दिखाई दे रही है, जो उसकी सजावट दिखाई दे रही है, टॉप मोस्ट लेयर एकदम, तो वो कहलाता है वृत्तखंड का क्षेत्रफल। दैट इज एरिया ऑफ सेक्टर विच इज पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360। अब अगर मैं आपसे कहूं कि वो जो पीस कटा है उसमें यहां से यहां तक का जो लेंथ है वो कितना होगा, इस लेंथ की बात हो रही है। ये जो अंदर का था ये था वृत्तखंड का क्षेत्रफल, ये है वृत्तखंड का क्षेत्रफल। ये जो बच्चों है इसको हम लोग बोलते हैं चाप की लंबाई। दैट इज लेंथ ऑफ आर्क, चाप की लंबाई। इसको कैसे निकाला जाएगा? तो बच्चों मैं यहां लिख देता हूं, लेंथ ऑफ आर्क, चाप की लंबाई, इट्स 2 पाई आर थीटा बाय 360। अब बच्चों 2 से ये 360 कैंसिल भी हो सकता है, तो इसका एक और फॉर्मूला सज्जन लोग लिखते हैं पाई आर थीटा ओवर 180। तो आप इससे करेंगे तो भी होगा, इससे करेंगे तो भी होगा। कहीं ये लिखा रहता तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते, अरे पढ़ा तो वो था। तो कुछ नहीं, 2 से 360 को कट कर दिया होता है। पाई आर स्क्वायर, सॉरी, पाई आर थीटा ओवर 180। ये कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन थी वृत्त को लेकर। आप इसे बहुत सहजता से समझना। एक बार थोड़ा सा फटाफट समझ लेते हैं। केंद्र से एक काल्पनिक पथ जिसकी दूरी इस केंद्र से हमेशा बराबर हो, यानी ये कुछ भी कितना भी बना लिया जाए, ये सब बराबर बराबर हो, ये सब त्रिज्या होती है। यानी केंद्र से परिधि तक की दूरी त्रिज्या। इस परिधि में परिधि के बीच का कहीं भी कोई एक अगर रेखाखंड एक लाइन खींच देते हैं तो उसको जीवा बोलते हैं, कॉर्ड। और किसी वृत्त की सबसे बड़ी जीवा उसका व्यास होती है। जो व्यास यानी डायमीटर है वो उसकी त्रिज्या का दुगना है। दैट मींस डायमीटर इज ट्वाइस ऑफ इट्स रेडियस और रेडियस इज हाफ ऑफ डायमीटर। तो एक चक्कर में जो चली गई दूरी है वो 2 पाई आर है। यानी एक बार रोटेट करने पर वो जो डिस्टेंस कवर कर रहा वो 2 पाई आर है। वृत्तखंड, ये आपको बहुत सहजता से समझना है कि किसी भी वृत्त
किसी भी वृत्त में ऊपर वाली लेयर का जो एरिया है, जो उसके सेंटर पर बनने वाले एंगल पर डिपेंड करता है, उस लेयर का एरिया की जो बात है वो वृत्तखंड का क्षेत्रफल है, विच इज पाई आर स्क्वायर थीटा बाय 360, और लेंथ ऑफ आर्क, चाप की लंबाई, दैट इज 2 पाई आर थीटा बाय 360, और 2 से अगर 360 कट कर देते हैं तो पाई आर थीटा बाय 180। होप सो आपको वृत्त की ये वाली बात तो समझ में आ गई होगी। अब थोड़ी सी बात करते हैं त्रिभुज की। बच्चों अब हम लोग बात करते हैं कि ट्राइंगल यानी त्रिभुज। देखो त्रिभुज को दो तरीके से हम लोगों ने क्लासिफाइड किया, एक तो बाया एंगल और एक बाया साइड, यानी एक तो कोण के आधार पर और एक भुजाओं के आधार पर। कोण के आधार पर हम लोगों को ज्यादा नहीं पढ़ना, केवल एक पढ़ेंगे हम लोग राइट ट्राइंगल यानी समकोण त्रिभुज, और भुजाओं के आधार पर हम 3-4 पार्ट इसमें सीखेंगे। तो शुरू करते हैं भुजाओं के आधार पर। बच्चों त्रिभुज है क्या? तो 3 भुजाओं से एक बंद आकृति, 3 भुजाएं होनी चाहिए और वो एक दूसरे को आपस में बंद कर दे रहे हैं, ये एनक्लोज फिगर होना चाहिए। तो ऐसा जो एक 2D इमेज निकल के आएगा दैट इज त्रिभुज यानी ट्राइंगल। तो हम लोगों की बात कुछ ऐसी थी, देखो एक तो नाम से ही क्लियर हो रहा, त्रि यानी 3, भुज मतलब भुजाएं, तो जिसमें 3 भुजाएं हो, और इसको हम लोग बोलते हैं ट्राइंगल। जब हम लोग साइड की बात करते हैं तो एक आता है समबाहु, एक आता है समद्विबाहु, और एक आता है विषमबाहु। फिर एक हम लोग और पढ़ लेंगे समकोण। फिर आपको कुछ कुछ बुक्स में मिल जाएगा समद्विबाहु समकोण त्रिभुज, तो इन्हीं से मिलकर बन गया है सहज समद्विबाहु समकोण त्रिभुज। अब हम सबको बारी बारी से समझते हैं। हम सबसे पहले जो पढ़ेंगे वो होगा विषमबाहु त्रिभुज यानी स्केलेन ट्रायंगल। अब विषम बाहु, देखो विषम मतलब ऑड, बाहु मतलब भुजाएं। ऑड मतलब यहाँ 1 3 5 7 से नहीं, ऑड मतलब है कि अलग अलग है। अपन बोलते हैं ना थोड़ा ऑड लग रहा, सही नहीं लग रहा, एक जैसा नहीं लग रहा। तो यहाँ विषम मतलब जब किसी त्रिभुज की तीनों दी गई भुजाएं अलग अलग हो तो ऐसा त्रिभुज विषम बाहु त्रिभुज कहलाता है। अब इसकी भुजाएं कुछ भी हो सकती हैं बच्चों। हाँ, इसका एरिया फाइंड करने के लिए जिस मैथमेटिशियन ने इस पूरे कंसेप्ट को समझाया उनका नाम हीरोन्स था, इसीलिए इस ट्राइंगल के एरिया को फाइंड करने का जो मेथड है हम उसे हीरोन्स फॉर्मूला बोलते हैं। उन्होंने अपने ही नाम पर इस मेथड को दिया। तो विषम बाहु यानी स्केलेन ट्राइंगल के लिए जो मैथमेटिशियन थे वो थे हीरोन्स। इसी फॉर्मूले का हम लोग यूज करते हैं। अब क्या है, तो एक ऐसा हम त्रिभुज ड्रॉ कर लेते हैं जिसकी तीनों भुजाएं अलग अलग हैं। अब सपोज दैट इसकी एक भुजा ए, एक भुजा बी और एक भुजा सी है। तो सबसे पहले हीरोन्स बोलते हैं कि इसका सेमी पैरीमीटर निकाल लो। सेमी पैरीमीटर मतलब सभी भुजाओं का योग। मैंने आपको खूब अच्छे से समझाया है फर्स्ट वीडियो में 2D के। तो इसका जब पैरामीटर फाइंड करेंगे तो सम ऑफ ऑल साइड्स, तो a प्लस बी प्लस सी, लेकिन हमें सेमी पैरामीटर चाहिए तो आधा कर दो, तो निकल के आ जाता है s। फिर हम जब फर्दर इसको आगे सॉल्व करते हैं तो अंडर रूट के अंदर s, s माइनस a, s माइनस b और s माइनस c, इससे हमें एरिया मिल जाता है। तो ये विषम बाहु त्रिभुज का एरिया को फाइंड करने के लिए फॉर्मूला हो गया। तो अब हम लोग बात करेंगे समबाहु की। इसको हम लोग इक्विलैटरल ट्रायंगल भी बोलते हैं। अब बच्चों ने डायरेक्ट इसका फॉर्मूला याद कर रखा होगा, लेकिन हम लोग
हेरोन्स फॉर्मूला इस पर अप्लाई करते हैं और प्रूफ करते हैं कि इसका एरिया कैसे निकलेगा। आप लोग बच्चों बहुत ध्यान से समझना, हमारे पास एक ट्रायंगल है जिसका हम लोगों ने साइड ले लिया ए। अब चूंकि ये समबाहु त्रिभुज है तो ऑल थ्री साइड्स आर सेम। अब बच्चों हम लोगों ने क्या किया, एस फाइंड करने के लिए a प्लस ए बाई टू, तो एस आ गया 3a/2। अब बच्चों हम लोगों ने इसको आगे कंटिन्यू किया तो इस वाले फॉर्मूले में इसको पुट करना है। फॉर्मूला क्या होता है, s माइनस a, s माइनस b, s माइनस c। बच्चों s का वैल्यू था 3a/2। अब 3a/2 माइनस a, 3a/2 माइनस a और 3a/2 माइनस a, 3a/2। बच्चों 2 1 जा 2, 3a में से 2a जाएगा तो a/2, सेम हियर a/2, सेम हियर a/2। अब बच्चों मल्टीपल करें तो a मल्टीपल करने पर पावर ऐड हो जाता है, तो a की पावर 4, और जब हम उसका स्क्वायर रूट लेंगे तो पावर 4 का पावर 2 आ जाएगा, यानी a सॉल्व होने पर आया a²। 3 केवल एक है और वो रूट में है तो वो एज इट इज रहेगा क्योंकि उसका कोई पेयर नहीं हो पाया। बच्चों 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16 और 16 का रूट लेंगे तो 4। तो इसको हम लोग लिख लेते हैं √3/4a², वेयर a इज द साइड ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल, समबाहु त्रिभुज की भुजा। आप इसको डायरेक्ट याद कर सकते हैं, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, √3/4a², √3/4 भुजा का स्क्वायर। और ये निकलता कैसे है ये मैंने आपको प्रॉपर समझा दिया। बच्चों अब हम लोग बात कर रहे थे समद्विबाहु की। जिसको हिंदी समझ आती है ना वो तो बेताज बादशाह है ही। देखो समद्विबाहु, सम मतलब समान, द्वि मतलब दो, बाहु मतलब भुजाएं, यानी एक ऐसा ट्रायंगल आप लोग ड्रॉ करो जिसके दो भुजाएं समान हो जाएं। अब एक थ्योरम है, क्या है वो थ्योरम, कि when opposite sides are same then opposite angle are also same। यानी विपरीत भुजाएं अगर समान हो जाती हैं तो विपरीत कोण भी समान होते हैं। अब प्रभु जी ये है समद्विबाहु, क्योंकि दो समान भुजाएं हैं। जब भी समद्विबाहु या समबाहु त्रिभुज में किसी भी कोने से सामने वाली भुजा पर हम लोग लंब डालते हैं यानी परपेंडिकुलर, तो वो 90 पर आ जाएगा और वो एकदम बीच में आएगा। परपेंडिकुलर तो 90 पे ही आएगा। तो अब हमने सपोज दैट ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ये 90 पे आएगा। विशेषता क्या होगी कि ये सामने वाली भुजाओं को दो बराबर भुजाओं में नापेगा, यानी ये और ये एकदम सेम हो जाएंगे, एकदम बराबर बराबर। अगर ABC हमने एक ट्रायंगल का नाम दे दिया, डी पर इसने परपेंडिकुलर आया, AB इज इक्वल्स टू AC था क्योंकि ये समद्विबाहु त्रिभुज है जिसकी दो भुजाएं समान हैं, और डी पर जब ये यहां इसको बाइसेक्ट करता है तो हम लोग बोल सकते हैं कि BD बराबर होगा DC के, ये एकदम बराबर होगा। अब हम लोग जब यहाँ राइट एंगल दिखाई देगा तो राइट एंगल ट्रायंगल का फाइंड करने का एरिया जो मेथड होता है बच्चों 1/2 बेस इनटू हाइट होता है, बस वही हम यहाँ लगा देंगे। लेट बी की इसकी जो हाइट है वो h है और इसका जो बेस है वो x है, तो एरिया हो जाएगा इसका 1/2 x इंटू h। हो गया समद्विबाहु। हम लोगों का समबाहु हो गया, समद्विबाहु हो गया, विषमबाहु हो गया। अब समकोण त्रिभुज और समझ लेते हैं, हालांकि बात तो यही हो गई समकोण त्रिभुज की। बच्चों समकोण त्रिभुज मतलब जिसका कोई एक कोण 90 का हो। ये 90 की कोण का ही साइन है, हम लोग नाम डाल देते हैं ABC। पाइथागोरस एक टॉपिक है, 9th स्टैंडर्ड में आता है।
या 10th स्टैंडर्ड में आता है, मुझे थोड़ा क्लियर नहीं है। और हम लोग जब ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते हैं तो वहां पे पूरा का पूरा काम राइट एंगल में ही होता है। तो अक्सर मैंने बच्चों को देखा है कि उन्हें लगता है कि जो सबसे बड़ी वाली भुजा है वो कर्ण है, इसको हम लोग हाइपोटेन्यूज भी बोलते हैं, और वो हमेशा जो खड़ी रहती है उसको लंब बोल देते, जो लेटी रहती है उसको, उन्हें लगता आधार मतलब लेटा हुआ है। आप लोग थोड़ा इस बात पर ध्यान देना कि ऐसे लेटे हुए से आधार नहीं होता। आधार क्या होता? जो कोण के सामने हो वो लंब है, और जो शेष है वो आधार है कोण के सामने। अगर कोण यहां बन रहा है तो लंब ये होगा, आधार ये होगा, और अगर कोण यहां बन रहा है तो लंब ये होगा और आधार ये होगा। ये पाइथागोरस में है। तो अगर हम ले लेते हैं कि यहां कोण बन रहा तो लंब ये हो जाएगा, जिसको हम परपेंडिकुलर बोलते हैं, और ये आधार यानी बेस हो जाएगा। तो जब हम इसका एरिया फाइंड करते हैं तो एरिया हो जाएगा 1/2 बेस इंटू हाइट, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। बच्चों अब बात करते हैं हम लोग समकोण समद्विबाहु त्रिभुज की। फिर नाम से क्लियर है, देखो एक तो समकोण होगा यानी एक कोण 90 का जरूर होगा, समद्विबाहु होगा यानी दो भुजाएं जो होंगी वो समान होंगी। तो अब अगर हमें ऐसा एक ड्रॉ करना पड़े ट्राइंगल, तो ऑब्वियस सी बात है हम लोग क्या करेंगे, ऐसा बनाएंगे। लेकिन अगर मैं प्यारे बच्चों आप लोगों से बोलूं कि आप लोग मेरे को बताओगे कि AC और BC बराबर होगा, या AC और AB बराबर होगा, या फिर AB और BC बराबर होगा, तो कौन बराबर होगा? होप सो आप सब समझदार होंगे और आप लोग कह रहे होंगे कि AB और BC बराबर होगा, यानी ये और ये। अब मैं इन समझदार प्यारे बच्चों से पूछ लूं कि भाई यही दो बराबर क्यों होंगे, ये और ये और ये क्यों बराबर नहीं होंगे, तो आप लोग क्या बोलोगे कि जस्ट बिकॉज ऑफ AC दैट मींस हाइपोटेन्यूज दैट मींस कर्ण, ये किसी भी त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा होती है। अब जब ये सबसे बड़ी होगी तो दो सबसे बड़ी भुजाएं होंगी नहीं, यानी इस ये किसी और के बराबर नहीं हो सकता, ये और ये ही बराबर हो सकते हैं। अब यहाँ आप पाइथागोरस ट्रिपलेट भी लगा सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम भी लगा सकते हैं, और 1/2 बेस इंटू हाइट यहाँ पे भी लगा सकते हैं एरिया के लिए। इन शॉर्ट हम लोगों ने ट्रायंगल का सारा पार्ट पढ़ लिया। समबाहु, समद्विबाहु, समबाहु जिसमें तीनों भुजाएं समान, समद्विबाहु जिसमें दो भुजाएं समान, विषमबाहु जिसमें तीनों भुजाएं अलग अलग, समकोण जिसमें एक कोण 90 का, और समद्विबाहु समकोण मतलब एक त्रिभुज जिसका एक कोण 90 का हो और दो भुजाएं समान भी हो। हमने सारे के सारे एरियाज को फाइंड करने के लिए उनके एरिया का फॉर्मूला पढ़ लिया। मैंने किसी के भी पेरीमीटर को मेजर करने के लिए फॉर्मूला नहीं लिखा, लेकिन मैं ऐसा भरोसा करके चल रहा हूं कि आप इस बात को सहज स्वीकार कर चुके हैं कि पेरीमीटर मतलब आउटर बाउंड्री का टोटल सम कर लो, आपको पेरीमीटर मिल जाएगा किसी भी फिगर का। ओके गाइस, जय राम जी की।